तो आज श्री अद्वैताचार्य जी का अपीयरेंस डे है, तो हम उन्हीं के विषय में कुछ चर्चा करेंगे आज। देखते हैं क्या है। अद्वैताचार्य जीवनी। जीवनी मतलब बायोग्राफी। सो लेट्स सी। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक फिलॉसफी। ठीक है, पहले हम बेसिक चीज समझते हैं, उसके बाद में पूरा समझेंगे। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं दैट कृष्णा, वन कृष्णा, कृष्णा इज वन ऑफ कोर्स, कृष्णा इज मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ इन 5 incarnations, in 5 forms। 5 फॉर्म्स में भगवान कृष्ण ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया। और वो 5 फॉर्म कौन से हैं? पंच महातत्व, जो हम जानते हैं। पंच महातत्व ऑलवेज हम रिसाइट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से पहले। तो क्या है पंच महातत्व मंत्र? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। सो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, श्री अद्वैत आचार्य जी, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर जी। तो ये 5 फॉर्म्स है। अच्छा, ये प्राइमरीली तो 5 फॉर्म्स है, लेकिन श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि 6 फॉर्म है, इंक्लूडिंग गुरुदेव। 6 फॉर्म है, बट प्राइमरीली 5 है, और फिर बाद में स्पिरिचुअल मास्टर 6th। ठीक है, तो कौन है ये 5 पर्सनालिटीज जो भी हमने देखा, जो पंचतत्व महामंत्र में आती है? तो इसके लिए देखिए, ये श्लोक है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त्याखम नमामि भक्त शक्तिकम। इसको समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो देखेंगे चैतन्य महाप्रभु कौन है। सबसे पहले इजीली समझ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। नित्यानंद महाप्रभु इज बलराम जी। श्री अद्वैत आचार्य जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ महाविष्णु एंड मूड ऑफ सदाशिव। और उसके बाद में गदाधर पंडित जो है वो श्रीमती राधा रानी है, और श्रीवास ठाकुर जो है वो नारद जी है, नारद मुनि। तो अद्वैताचार्य जी कौन है? महाविष्णु और सदाशिव का जो मूड है, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन है अद्वैताचार्य जी। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ये जो श्लोक है, पंच तत्वाकम कृष्णम, जो ये 5 तत्व है उनके बारे में है। फर्स्ट क्या है? भक्त रूप। भक्त रूप का अर्थ क्या है? भक्त रूप मतलब महाप्रभु। भक्त के रूप में आते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो भक्त रूप इज चैतन्य महाप्रभु। फिर भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु। ठीक है, देखिए स्वरूप का मतलब क्या है। स्वरूप का मतलब होता है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। तो भगवान कृष्ण के जो पहले मैनिफेस्टेशन है वो बलराम जी हैं। और बलराम जी कौन है? नित्यानंद प्रभु है। तो भक्ति रूप से मतलब है महाप्रभु, और भक्त स्वरूप मतलब नित्यानंद प्रभु। ठीक है, ये क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या है? भक्त अवतारम मतलब भक्त का अवतार। भक्त के रूप में भक्त का जो अवतार है, भक्त के अवतार में आए अद्वैत आचार्य जी। अद्वैत आचार्य जी आए भक्त के अवतार में, तो दैट इज भक्त अवतारम। क्लियर है?
जो अद्वैताचार्य जी हैं वो भगवान के ही अवतार है। महाविष्णु जो है वो भगवान के अवतार हैं, और सदाशिव जो शिव जी हैं वो भगवान के ही एक्सपेंशन है। ठीक है, तमोगुण गुण अवतार है। तो भगवान ठीक है, उसके बाद में क्या है? भक्ताक्यम। अब इसका क्या अर्थ है? ये वाला चीज क्लियर है, भक्त अवतारम। भगवान की अवतार पोटेंसी, भक्त के रूप में अद्वैताचार्य जी जो है वो भक्त अवतार, इस तरह से। क्लियर है ये चीज यहां तक? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्त आख्यम मतलब स्वयं भक्त आए। भक्त आख्यम मतलब स्वयं भक्त आए। स्वयं भक्त कौन है? नारद जी। डायरेक्टली भक्त आए हैं, इसका अर्थ ये है। तो डायरेक्टली भक्त कौन है? नारद जी हैं। तो श्रीवास ठाकुर इज नारद मुनि। ठीक है, उसके बाद में क्या है? भक्त शक्ति कम। अब भक्त शक्ति, हु इज शक्ति? शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो गदाधर पंडित है। तो ये एक श्लोक भी है, राधा शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तुर भेद नाही, शास्त्रे र प्रमाण। तो ये शास्त्रों का प्रमाण है कि जो श्रीमती राधा रानी है और जो श्री कृष्ण है उनमें कोई भेद नहीं है। श्रीमती राधा रानी इज दी एनर्जी, शक्ति है श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण स्वयं शक्तिमान है। तो श्रीमती राधा रानी इज शक्ति एंड कृष्ण इज शक्तिमान, एंड दे बोथ आर नॉन डिफरेंट। तो समझना चाहिए ये जो पंच तत्व हैं ये एक ही है, कोई भेद नहीं है। एंड दैट्स वाई वी रिमेंबर ऑल ऑफ देम टुगेदर। ऐसा नहीं है कि कोई चैतन्य महाप्रभु की उपासना कर रहा है तो वो नित्यानंद प्रभु को नेग्लेक्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। या नित्यानंद महाप्रभु को ठीक है वो वर्शिप कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर बाकी जो तत्व पंच तत्व हैं अद्वैताचार्य जी या जो भी है उनको वो नेग्लेक्ट कर रहा है। वो ठीक चीज नहीं है। इसका भी एक श्लोक है, तुमी मानिला चैतन्य ना मानिला नित्यानंदा, तुम्हार मति भ्रष्टा। तुम्हारी बुद्धि ही खराब है अगर तुम नित्यानंद को मान रहे हो, प्रभु नित्यानंद को मान रहे हो और महाप्रभु को नहीं मान रहे, या महाप्रभु को मान रहे हो नित्यानंद को नहीं मान रहे। तो ऐसा नहीं है। समझना चाहिए कि जो पांचों हैं वो एक ही है, कोई भेद नहीं है। एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज रिमेंबर देम टुगेदर। कभी भी अकेले हम प्रणाम नहीं करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को अकेले प्रणाम किया ऐसा नहीं, सबको साथ में प्रणाम करते हैं। लेकिन पांच हो गए हैं फॉर टेस्टिंग रस, बस ये कारण है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए और भी चीजें हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं हम। जैसे आप देखेंगे पंच तत्व है, उसमें से जो तीन तत्व हैं वो प्रभु तत्व हैं। कौन है प्रभु तत्व? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी। ये तीनों प्रभु तत्व है, मतलब स्वयं भगवान ही है। और बाकी जो है दो, वो शक्ति तत्व है, वो स्वयं भगवान की शक्ति है। तो इस तरह से पांचों में से तीन जो हैं वो प्रभु तत्व हैं और दो जो हैं वो शक्ति तत्व है। ये चीज है। ठीक है, अच्छा, और इसमें से भी जो तीन प्रभु तत्व हैं उसमें से दो प्रभु हैं और एक महाप्रभु है। वाई? क्योंकि महाप्रभु ही सोर्स है जहां से बाकी सब आ रहे हैं। विष्णु तत्व आप जानते हैं, भगवान जो है अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं।
तो बाकी सब विष्णु तत्व है जो स्वयं भगवान ही है, कोई भेद नहीं है। तो महाप्रभु ही सोर्स है जहां से बाकी सब आ रहे हैं। एंड महाप्रभु, दैट्स वाई देखिए ऐसा कहा जाता है दैट चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। मतलब चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं, रूट, और बाकी सब अवतार हैं। ऐसा कहते हैं ना कि श्री कृष्ण स्वयं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, मतलब वो स्वयं अवतारी है और बाकी सब अवतार हैं, विष्णु तत्व है। पर भेद नहीं है, विष्णु तत्व में और भगवान में भेद नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, यहां से हम डिस्कस करेंगे अब। पूरे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमा गाई जाती है। हालांकि श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, जिन्हें गौर अना ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, जो गौरा को इस दुनिया में लाए, के बिना कोई महाप्रभु नहीं होता। नाउ व्हाट डज दैट मीन? समझेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आप देखेंगे अद्वैत आचार्य जी की प्रेम हुंकार के कारण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। तो प्रेम हुंकार का अर्थ क्या है? कि सिर्फ उनका डिवोशन ही नहीं, उनकी भक्ति ही नहीं, उनका जो वोकल कॉर्ड है, उनकी जो वॉइस है, वो मतलब प्रेम हुंकार मतलब इतनी जोर से उन्होंने हुंकारा कि उनकी जो आवाज है वो भगवान के धाम तक पहुंची। आप सोचिए ना, हमें बोलने के लिए तो माइक चाहिए होता है जोर से बोलने के लिए, इतनी जोर से कहाँ बोल पाते हैं। पर उस टाइम पर अद्वैत आचार्य जी ने इतनी जोर से हुंकार लगाई, वो प्रेम की हुंकार थी कि ऊपर धाम तक, भगवान के धाम तक उनकी आवाज गई। अच्छा, हुंकार क्यों लगाई, क्यों उन्होंने बुलाया भगवान को, क्या जरूरत थी? तो उन्होंने देखा कि नवद्वीप में सबका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा गिरता जा रहा था। धन सब एकत्रित करना चाहते थे और बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। सभी शास्त्र का अध्ययन भी करते थे उस टाइम पर, सब शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन उनका शास्त्र पढ़ने का इंटेंशन क्या था, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? एक दूसरे को पराजित करना। भगवान की भक्ति का कोई भाव नहीं था। आप सोचिए ना, हम सब शास्त्र डिस्कस करते हैं, क्यों? ताकि हम भगवान के विषय में जान सके, और जो भी हम पास टाइम्स वगैरह भगवान के पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सके, भगवान को जानेंगे। जो भी हम शास्त्र में डिस्कस करते हैं उसके पीछे का मोटिव क्या है? कि अच्छे से हम भक्ति करके हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कर सके। लेकिन उस टाइम पर जब सब शास्त्र पढ़ रहे थे तो उनके पीछे का इंटेंशन भक्ति करना नहीं था, सिर्फ तर्क वितर्क करते थे वो, और एक दूसरे को नीचे दिखाना था। तो ये चीज आप जानते ही है। सार्वभौम भट्टाचार्य आचार्य जी, वो खुद शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, पर फिर भी उनको पता नहीं था कि भगवान कौन है। तो शास्त्र का अध्ययन सब करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है, और भगवान एक व्यक्ति भी है जिनकी हम भक्ति करके उनका प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। महाभारत में भी ये बताया गया है कि शास्त्रों पर तर्क वितर्क करके वन कांट गेट द लव ऑफ लॉर्ड, लव ऑफ कृष्णा। तो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का इंटेंशन ये नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाना इसलिए पढ़ रहे हैं, ये चीज है। और कठोपनिषद में भी ये चीज है कि तर्क वितर्क, शास्त्र पे हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने की जगह गलती निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट प्लीजिंग टू लॉर्ड। क्योंकि शास्त्र में गलती निकालने का मतलब क्या है?
भगवान के जो वचन है उस पर गलती निकाली जा रही है, वो तो ठीक चीज नहीं है। तो इन सब चीजों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो ये चीज है कि अब समझ आई ये चीज। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, जिन्हें गौर अन्ना ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, जो गौरा को इस दुनिया में लाए, मतलब उनके प्रेम हुंकार के कारण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। ठीक है। श्री अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य के सहयोगियों में से पहले थे और वह श्री चैतन्य के आगमन से लगभग 50 और 60 वर्ष पहले धरती पर प्रकट हुए थे। श्री अद्वैत आचार्य को गोलोक धाम में श्री महाविष्णु और श्री सदाशिव भगवान शिव के संयुक्त अवतार या विस्तार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जो अभी हमने समझा, ऊपर वाला फर्स्ट श्लोक ही हमने जो समझा है, अब आगे हम जो पढ़ेंगे, पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अद्वैत आचार्य के सत्ता मूलक सिद्धांत का वर्णन करने के लिए स्वरूप दामोदर की पुस्तक से निम्नलिखित साक्ष्य उद्धृत किए हैं। इसको मैं ऐसे ही पढ़ दे रही हूं। महाविष्णु जगत कर्ता माया यह सजात्यता तस्य अवतार एवं अद्वैतचार्य ईश्वरः अद्वैतम हरिणाद्वैतद आचार्यम भक्ति शासनात् भक्तवतरम भक्त अवतरम ईशम तम अद्वैतचर्यम आश्रये। महाविष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिससे वह अपनी माया शक्ति से बनाते हैं। अद्वैत आचार्य परमेश्वर के इसी रूप के अवतार है। क्लियर है? उन्हें अद्वैत के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि हरि हैं। यस, नाउ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके पीछे भी एक पास टाइम है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या हुआ था, जो माता सची हैं, उन्होंने अपने दिमाग में ही अद्वैत आचार्य जी के विषय में कुछ गलत धारणा ले आई थी। वो क्या सोच रही थी अपने मन में ही कि इनका नाम तो अद्वैत है, पर वास्तव में ये द्वैत है। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? वननेस, यूनाइट। और द्वैत का मतलब क्या होता है? हटा दीजिए इसमें से। द्वैत मतलब डिवाइड, टू, विच इज नॉट वन। तो अद्वैत मतलब एक, यूनाइट, और द्वैत मतलब डिवाइड हो गया। तो सच्ची माता ने अपने ही मन में ये सोचा कि अद्वैत का मतलब तो होता है यूनाइट, एक साथ लेकर आने वाला। पर ये जो व्यक्ति है, ये जो अद्वैत है, ये कारण है मेरे परिवार को डिवाइड करने का। तो देखिए हुआ क्या था, जो विश्व रूप है, महाप्रभु के बड़े भाई थे वो, लीला में। तो उन्होंने सन्यास ले लिया था। वो अद्वैत आचार्य जी की क्लासेस अटेंड करते थे, जो भी वो शास्त्र का अध्ययन करते थे, तो वो उनसे सुनते थे शास्त्र। तो बाद में उनको वैराग्य होने लगा और उसके बाद में उनके जो सच्ची माता जो थी, वो उनकी शादी करवाना चाहती थी, तो उनके लिए लड़की भी ढूंढ रही थी। लेकिन जो विश्व रूप है, उन्होंने सन्यास ले लिया था। थोड़े टाइम बाद में जो जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी लीला में, वो भी चले गए। तो अब जो सची माता है, वो सिर्फ जो निमाई है, निमाई चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम है, उनकी वजह से ही सरवाइव कर रही थी। लेकिन बाद में जाकर चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य जी के क्लासेस लेने लगे थे। तो हुआ क्या था, बाद में जब
बड़े हुए महाप्रभु, तो सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे इमीडिएटली। सोचिए ना उस टाइम कितना सुंदर था कि भगवान सिर्फ बोलते, बोलो हरि बोल। हरि बोल बोलते ही जो जीव है, जो व्यक्ति है, उसके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकाशित हो जाता था। सोचिए ना कितना अमेजिंग है ये। उस टाइम पर पता नहीं हम कहाँ थे, दिमाग में नहीं आता कि सिर्फ हरि बोल, भगवान का नाम लेते ही प्रेम प्रकाशित हो जा रहा है। पता नहीं कहाँ थे हम। जहां भी थे, बस इतना पता है नालायक नंबर 1 थे। सोचिए ना जो पशु है उनका तक उद्धार कर रहे थे भगवान। तभी तो जोर जोर से कीर्तन करते थे हरे कृष्णा महामंत्र का। तो सिर्फ भगवान का नाम बोलते ही भगवान का प्रेम प्रकाशित हो जाता था। तो उस टाइम पर भगवान सभी की डिजायर्स पूरी कर रहे थे। कोई कहता कि इसको भक्त बना दीजिए आप भगवान का, तो भगवान कहते ठीक है तथास्तु, वो भक्त हो जाता। सबकी डिजायर्स पूरी कर रहे थे। तो किन्होंने, कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपकी आपकी माता कहाँ है, सच्ची माता कहाँ है, उनको भी बुलाइए, उनकी भी इच्छा पूरी करिए, आप उनकी भी कुछ डिजायर्स होंगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, नहीं, वो अपराधी है। तो सब एकदम चौकन्ना हो गए, अरे ये क्या कह रहे हैं, अपनी ही माता को आप अपराधी क्यों कह रहे हैं, अपनी माता को क्यों अपराधी कह रहे हैं भगवान। सब एकदम ऐसे सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए। तो बाद में बताया कि जो सच्ची माता है, उन्होंने, मतलब उन्होंने सारी बातें बता दी, सारी बातें बता दी कि जो सच्ची माता है, उन्होंने अद्वैत आचार्य जी का जो नाम है, इनका नाम तो ऐसे सोचा अपने मन में कि इनका नाम तो अद्वैत है, पर इनका कैरेक्टर तो कुछ और ही है। तो ये एक अपराध हुआ। जबकि आप देखेंगे सच्ची माता ने सिर्फ अपने मन में ये बात सोची थी, किसी को बताया नहीं था, किसी को बोला नहीं था कि अरे ये तो ऐसे है वैसे, कुछ भी ऐसे कुछ बोला नहीं, सिर्फ मन में ही सोचा था ये। तो बाद में जो जिन्होंने भी ये सब सुना, तो वो गए सच्ची माता के पास में, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, महाप्रभु आपसे रुष्ट हैं। तो ये मालूम चलते ही सच्ची माता जल्दी से अद्वैत आचार्य जी के पास में गई भागकर, और उन्होंने उनसे माफी मांगी। आप देखेंगे उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि अरे मैंने तो कोई निंदा नहीं की, मैं तो सिर्फ मेरे मन में सोच रही थी, कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया। बस जैसे ही पता लगा तो वो तुरंत अद्वैत आचार्य जी के पास में गई, उनसे माफी मांगी। और आप देखेंगे अद्वैत आचार्य जी ने तो कोई अपराध नहीं लिया था, उनको पता लगने के बाद में भी उन्होंने कोई अपराध नहीं लिया, बल्कि वो तो सच्ची माता को ही ग्लोरीफाई करने लगे कि आप तो कौशल्या है स्वयं जिन्होंने राम जी को जन्म दिया, आप तो वही यशोदा मैया है जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, अब आप सच्ची माता है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जन्म दिया। तो इस तरह से ग्लोरीफाई करते करते वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। तो उस टाइम पर सच्ची माता ने अद्वैत आचार्य जी के जो कमल चरण थे, उनकी जो रज है, उनकी जो धूल है, अपने सर पर लगाई थी। अब देखिए इसके पीछे का भी एक रीजन है, भगवान ने ये लीला क्यों की, इसके पीछे का भी एक रीजन है। आप सोचिए ना, अगर ये लीला नहीं होती तो फिर सच्ची माता को कभी भी भगवान के चरणों की धूल नहीं प्राप्त होती। और बाद में ऐसा करके, आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए, हम ये डिस्कशन तो कर रहे हैं, पर आप खुद सोचिए भगवान आपके पास हो और उनकी पैरों की जो धूल है वो आपको मिले साक्षात, तो क्या हालत होगी। हम तो सोच भी नहीं सकते इस विषय में। तो जब सची माता के साथ ऐसा हुआ तो वो भी अनकॉन्शियस हो गई, वो भी बेहोश हो गई। अद्वैत आचार्य जी सची माता को ग्लोरीफाई करते करते बेहोश हो गए, और सची माता को जब उनकी चरणों की धूल मिली
तो वो बेहोश हो गई। तो देखिए, ये जो भी हमने डिस्कशन किया, इससे सीख क्या मिल रही है? दैट वैष्णव अपराध इज वेरी डेंजरस। स्वयं भगवान की माता जी भी नहीं बची, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ये जो इस पास टाइम से समझ आया, उन्हें अद्वैत के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे कोई और नहीं बल्कि हरि है। तो मतलब कोई भेद नहीं है। अद्वैत का अर्थ ही है दैट वननेस, अलग नहीं है भगवान से। आचार्य के रूप में क्योंकि वे भक्ति के उपदेशक हैं, भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं भगवान के। ठीक है। मैं परम भगवान अद्वैत आचार्य की शरण लेता हूं, जो एक भक्त के अवतार है। अब जब जब श्री अद्वैत आचार्य इस दुनिया में प्रकट हुए, तो श्रील माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी, श्री शची माता और श्री जगन्नाथ मिश्र भी प्रकट हुए। चलिए अब यहाँ पर एक क्विज करते हैं। आपने सुना होगा ना पहले तो कभी। चैट ऑन है, मुझे बताइएगा। श्रील माधवेंद्रपुरी कौन थे? आई विल काउंट टिल 5, उतनी देर में आपको बताना होगा। कैसे भी आप गैस गैस भी कर सकते हैं माधवेंद्रपुरी कौन थे। 1, 2, 3, 4, 4.5, 5। यस। अभी ईश्वर श्री ईश्वरपुरी के बारे में नहीं पूछा है, उनके बारे में बता रहे हैं आप। ठीक है, सुमित प्रभु जी ने सही बताया है। जो माधवेंद्रपुरी है वो अद्वैत आचार्य जी के गुरु महाराज हैं। ठीक है। श्री ईश्वरपुरी, हाँ श्री ईश्वर, नहीं 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 नहीं, ठीक है। अब श्री ईश्वरपुरी पाद कौन है बताइए। 1, 2, 3। यस। वाओ, आपने पूरी चैतन्य चरितमृत पढ़ी है क्या? ठीक है। जो श्री ईश्वरपुरी हैं वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। यस, यू आर राइट रिया माता जी। ठीक है। श्री शची माता तो सबको पता है, चैतन्य महाप्रभु की माता जी हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र कौन है, ये कौन बताएगा? अभी हमने डिस्कस भी किया था। यस, चैतन्य महाप्रभु के पिता लीला में। ठीक है। श्री अद्वैत आचार्य श्रीला माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। नेक्स्ट लाइन में ही लिखा है, देखिए। ठीक है। तो मतलब जो माधवेंद्रपुरी है वो अद्वैत आचार्य जी के गुरु महाराज है, और पंच तत्वों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर पंडित और श्रीवास। तो ये पांचों में से पांचों ही प्रमुख है। इनमें से अद्वैत आचार्य जी की बात हो रही है। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का जन्म 1434 में नवग्राम, बंगाल में श्री कुबेर पंडित और श्रीमती नाभा देवी के यहाँ हुआ था। वे मूल रूप से श्री हट्ट के पास नबाग्राम गांव के निवासी थे, लेकिन बाद में गंगा के तट पर शांतिपुर चले गए। वह वर्ष 1559 में 125 वर्ष की आयु में अप्रकट हो गए। सो ही वॉज देयर हियर फॉर 125 ईयर्स। श्री अद्वैत आचार्य ने शांतिपुर के पास फुलावती गांव में, अच्छा ये माधवेंद्रपुरी है, श्रीला माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य के आध्यात्मिक गुरु। ठीक है। श्री अद्वैत आचार्य ने शांतिपुर के पास फुलावती गांव में संताचार्य नामक विद्वान के अधीन वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जहां उन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आप देखेंगे उन्होंने एक स्थान मायापुर पर भी स्टैब्लिश किया था, जहां उन्होंने संस्कृत स्कूल खोला था।
तो वहां पर वो शास्त्र पढ़ते थे और सबको सिखाते थे कि भगवान कृष्ण है और एकमात्र उनकी भक्ति से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है। श्री गौरांग महाप्रभु के प्रकट होने से पहले नवद्वीप क्षेत्र के सभी वैष्णव भक्त अद्वैत आचार्य के घर पर एकत्रित होते थे। इन बैठकों में अद्वैत आचार्य ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर उपदेश दिया। यही सेम चीज तो आज सुबह प्रभु जी बता रहे थे। अद्वैत आचार्य जी हमेशा गीता भागवतम पर ही बोलते रहते थे, सबको पढ़ाते रहते थे। अद्वैत आचार्य के घर में भक्तों ने कृष्ण कथा, कृष्ण की पूजा और भगवान के नामों का जप का आनंद लिया। श्री अद्वैत आचार्य एक आध्यात्मिक गुरु थे और उनके कई अनुयायी थे। श्री चैतन्य के बड़े भाई विश्व रूप नाम संकीर्तन के जप और नृत्य में संलग्न होने के लिए प्रतिदिन अद्वैत आचार्य के घर जाते थे। उन्होंने अपना अधिकांश व्यसक जीवन अपनी पत्नी और परिवार के साथ शांतिपुर शहर में बिताया, जहां वे छोटे वैष्णव समुदाय के सम्मानित नेता बन गए और सभी को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण सेवा, तो सभी को उन्होंने ये प्रीच किया था। लेकिन फिर भी आप आगे जाकर देखेंगे जो सिचुएशंस थी वो वर्स्ट स्टोरी थी। मतलब वही जो अभी हमने डिस्कस किया, सबका जो माइंडसेट था वो चेंज होने लगा। अपने चारों ओर लोगों में धन और अल्पकालिक भौतिक लाभ के लिए अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर अद्वैत आचार्य को बहुत दुख हुआ। यही चीज है कि बहुत धन के लोभी हो रहे थे। अल्पकालिक मतलब जो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, उसके लाभ के लिए अपनी जो आध्यात्मिक प्रथाएं हैं उनको छोड़ रहे थे। अपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो करना चाहिए उसको सब छोड़ रहे थे अपने थोड़े समय के भौतिक सुख के लिए। और यही तो अभी हो रहा है। आत्म साक्षात्कार का नाम भी किसी को नहीं मालूम है और संभावना है कि हमें भी नहीं मालूम था। मुझे तो नहीं मालूम था आत्म साक्षात्कार भी कुछ होता है क्या। सुसी, देखिए इनोसेंसी में कोई कुछ कर रहा है तो समझ आता है, नॉलेज लेने के बाद तो समझ आना चाहिए ना कम से कम। लेकिन ये देखिए कली का ही प्रभाव है कि नॉलेज उसको बताई जा रही है फिर भी विश्वास नहीं होता, बस कल्पना मानकर उसको नेग्लेक्ट कर देते। सेम चीज आज प्रभु जी बता रहे थे, आज ही बता रहे थे और कल बता रहे थे कि आप देखिए ना, जो भी जैसे आप खुद देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके जो भी जानकार है, रिलेटिव वगैरह है, वो क्या, उनकी क्या धारणा है, वैकुंठ और गोलोक वो सब यही समझते हैं कि ये तो बस कोई काल्पनिक चीज है, उसके लिए अपना टाइम खराब कर रहे हैं। विश्वास ही नहीं है लोगों को, कोई विचार ही नहीं करता है। बस जो अल्पकालिक भौतिक लाभ हैं उसके पीछे सब पड़े हैं, जो कुछ टाइम के लिए है। जबकि देखिए कितना सच में बहुत ही ज्यादा इल्यूजन है। साफ दिखता है कि कोई भी चीज हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इनफैक्ट ये शरीर भी हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कोई सोचता ही नहीं है। बस दिख रहा है फिर भी आंखों पे पट्टी सी बांध ली है ऐसा लगता है बस। ठीक है, उन्हें आश्चर्य हुआ कि जनता कभी कैसे मुक्ति होगी। मतलब कैसे इनका कुछ कुछ होगा भी क्या इनका, या ऐसे यहाँ पर रहेंगे ये। ऐसा कहा जाता है कि अद्वैत आचार्य ने कई कई महीनों तक भगवान से बहुत प्रार्थना की। उन्होंने पवित्र तुलसी के पत्तों और गंगा जल के साथ प्रेम पूर्वक उनकी शालिग्राम शिलाओं की पूजा की और भगवान से प्रकट होने और सांसारिक लोगों को शाश्वत आध्यात्मिक निवास तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने के लिए जोर से पुकारा।
प्रेम हुंकार जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो आप देखेंगे अद्वैत आचार्य जी अपनी जो शालिग्राम शिलाएं हैं उन पर उनको वो वर्शिप करते थे, उनको गंगा जल और तुलसी पत्र अर्पित करते थे डेली, और साथ में अपने अश्रु भी। वो कहने लगे कि अद्वैताचार्य जी ऐसे कहने लगे थे कि मैं खुद भक्त का अवतार हूं, मैं खुद भक्त का अवतार हूं, लेकिन फिर भी मुझसे सब कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा। ये तभी पॉसिबल होगा जब कंप्लीट पोटेंसी ऑफ गॉड हेड विल मैनिफेस्ट। और तुलसी का कोई स्पेसिफिक मंत्र भी है, वो गाते थे, रिसाइट करते थे। लेट मी सी कौन सा था। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमान स्वमात्मनम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, कि भगवान भगवान कृष्ण सिर्फ तुलसी मात्र से, तुलसी का पत्ता अगर उन्हें कोई ऑफर करता है, तुलसी का पत्ता और जल प्रेम पूर्वक कोई ऑफर करता है, तो भगवान बिक जाते हैं, अपने आप को उसे दे देते हैं अपने भक्त को, सिर्फ तुलसी का पत्ता और जल देने मात्र से। तो अभी कुछ दिन पहले तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला कितने दिन तक डिस्कशन चला था। तो यही है, कोई भी प्रेम पूर्वक भगवान को देता है तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। इतने ज्यादा कृतज्ञ फील करते हैं भगवान। कृतज्ञ मतलब ग्रेटफुल। तो यही चीज है, जोर से पुकारा, इतनी जोर से पुकारा कि उनकी जो आवाज है वो भगवान के धाम तक पहुंची। ये अतिशोक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा वास्तव में हुआ था। ये देखिए, ये फोटो है, श्री अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला की पूजा की और भगवान से इस दुनिया में आने का आवाहन किया। हम्म, ठीक है। कलयुग में भगवान मात्र प्राणियों के आवाहन पर प्रकट नहीं होंगे। इसको आप देखेंगे काफी लोग मजाक में भी लेते हैं कि ऐसे कुछ भी, कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं, अगर भगवान होंगे तो अभी प्रकट हो जाएंगे। वो कुछ गलत काम कर देता है, फिर बोलता है देखो भगवान प्रकट नहीं हुए, मतलब भगवान है ही नहीं। हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो कोई भी तुच्छ सा कोई भी व्यक्ति है वो इस तरह की बिना मतलब की बातें कहेगा और भगवान अवतरित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यह जानकर उन्हें पूर्ण विस्तार श्री महाविष्णु प्रकट हुए और स्वयं श्री कृष्ण को अपने सबसे उदार अवतार में प्रकट होने के लिए मजबूर किया। तो देखिए इससे समझ क्या आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु का जो प्रणाम मंत्र है, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। इसका अर्थ क्या है? नमो महावदन्नाय, महावदन्नाय मतलब जो बहुत ज्यादा कृपालु है। कृष्ण तो कृपालु है ही, बट कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु है, कृष्ण से भी ज्यादा उदार है। तो स्वयं भगवान कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु, पर इस रूप में आए ताकि बहुत ही सिंपल सी कुछ भी भजन क्रिया करके व्यक्ति इस जगत से तर सकता है। और आप खुद देखिए ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले भी आप कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते ही होंगे, बट आप सोचिए जो अभी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा इजी है। इजी कैसे है आप सोचिए ना, पहले भी आप फास्टिंग वगैरह करते होंगे, कितने फास्ट करने होते थे,
ये व्रत वो व्रत। उसके अलावा कुछ भी जो पूजा है वो करनी ही होती थी, एक नियम था, नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी, करना ही होगा मंदिर में जाके। कुछ भी शिवरात्रि को कुछ पूजा करनी है, आज ये करना है वो करना है, कुछ दान वगैरह करना है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये करनी होती थी। लेकिन आप देखिए अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं इसमें सिर्फ एकादशी का फास्ट हमें फॉलो करना होता है। और एक और अमेजिंग चीज क्या है कि ठीक है फॉलो भी व्यक्ति कर रहा है, पर आप देखेंगे पहले आप जो चीजें कर रहे थे उसके कंपैरिजन में अभी आप जो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप खुद देख सकते हैं। मुझे तो बस यही मैं तो यही ऑब्जर्व करती हूँ, पहले जो भी कर रही थी उसका बिल्कुल टिंच भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था। जो ट्रांसफॉर्मेशन अब सभी भक्त देखते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, कुछ भी आप खुद ही समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है। उदार अवतार में प्रकट हुए भगवान, बिल्कुल थोड़ी सी सिंपल सी भजन क्रिया फॉलो करके वन कैन गो बैक टू गॉड है, वेरी इजी। उनके आध्यात्मिक उत्साह की गति से उनकी तेज चीखें भौतिक ब्रह्मांड के आवरणों को भेद गई और पारलौकिक वैकुंठ लोक से गूंजती हुई गोलोक में श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची। तो ये तो हमने डिस्कस किया ही था। एक मिनट, लेट मी कनेक्ट द चार्जर, नहीं तो ये लैपटॉप बंद हो जाएगा। हम्म तो ये तो अभी हमने देखा, इतनी जोर से उन्होंने अपनी प्रेम हुंकार लगाई, भगवान के धाम तक आवाज गई। भक्ति से भरी इस तीव्र पुकार को सुनकर श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मायापुर बंगाल में श्री जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ये फोटो है चैतन्य महाप्रभु का। श्री कृष्ण चैतन्य युग अवतार, राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप। तो आप देखेंगे कृष्ण का जो कैरेक्टर है, चैतन्य महाप्रभु का जो कैरेक्टर है दैट इज द कैरेक्टर ऑफ श्री कृष्ण, और जो चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है दैट इज ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो कॉम्बिनेशन, संयुक्त रूप है, ये कंबाइंड फॉर्म है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का। ठीक है। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार, कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तार। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार, कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तार। भगवान के अवतार अद्वैत प्रभु की जय हो। उन्होंने कृष्ण को अवतरित होने के लिए प्रेरित किया और इस तरह पूरी दुनिया का उद्धार किया। जब कुबेर पंडित और नाभा देवी अप्रकट हो गए तो अद्वैत आचार्य उनके पिंड दान के समारोह के लिए गए और वहां से भारत के पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर निकले। अब ये पढ़ते ही आपको सब समझ आ जाएगा, सो आई एम जस्ट रीडिंग, ध्यान से सुनेंगे। वे वृंदावन आए और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। लीन होने का मतलब ये नहीं होता समा गए। सेम लाइन आज यहाँ सुबह की क्लास में आई थी कि भक्ति में लीन हो जाने का मतलब नहीं है कि मिल जाना, फिर प्रसाद का आस्वादन कैसे करेगा व्यक्ति। लीन का मतलब होता है रेलिशिंग द टेस्ट ऑफ भक्ति। उन्होंने श्री मदन मोहन गोपाल की खोज की, जिसे बाद में उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मथुरा में एक ब्राह्मण की देखभाल के लिए सौंप दिया। विग्रह की बात हो रही है। ये वे विग्रह थे जिनकी सेवा बाद में श्रीला सनातन गोस्वामी ने की थी। श्री अद्वैत आचार्य की दो पत्नियां थी, एक का नाम श्री, दूसरे का नाम का सीता था। गौरा गणोदेश दीपिका में लिखा है कि दिव्य योग माया ने अद्वैत आचार्य की पत्नी श्रीमती सीता देवी का रूप लिया था और श्री उनका प्रकाश विस्तार है। तो भगवान की जो योग माया है उनकी बात हो रही है।
चैतन्य चरितमृत श्री अद्वैत के पुत्रों का इतिहास देता है। इनमें से एक अच्युतानंद को गौर गौर द्वेष दीपिका में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। अब देखिए, जब ये बात कही जा रही है तो समझना क्या चाहिए, शाम को भागवतम की क्लास में जो अभी डिस्कशन हो रहा है उसमें, कल की क्लास में हुआ था, आप देखेंगे जो चित्रलेखा वाली जो स्टोरी थी, मैं नाम भूल रही हूँ, मतलब देखिए समझाना क्या चाह रही हूं मैं यहाँ, समझने वाली बात क्या है कि जो भगवान के जो विष्णु तत्व है वो देवताओं के यहाँ पर भी अवतार लेते हैं, पर वो स्वयं भगवान नहीं होते, वो बस उनका एक्सपेंशन होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा जो लॉर्ड शिवा है, शिव जी हैं, वो भगवान का ही एक्सपेंशन है, भगवान की ही शक्ति का एक्सपेंशन है। लेकिन देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है, जब ये बात कही जा रही है एक्सपेंशन है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्वयं भगवान है या भगवान से अलग नहीं है। अगर ऐसा कहा जाता है तो फिर ये नाम अपराध हो जाता है, सेकंड जो ऑफेंस होता है फिर ये वो हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब क्या है कि भगवान अपने आप अपनी जो शक्ति है उसको विस्तार करते हैं, ये चीज है। आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे देखेंगे। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की लीलाएं इतनी विविध और रहस्यमय है कि उन्हें सांसारिक बुद्धि वाले भी नहीं समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अद्वैत आचार्य की महिमा की और उनके स्वरूप के अंत अंतर्निहित सत्य का वर्णन इस प्रकार किया। अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान है, उनकी संगति के फलस्वरूप में मैं पवित्र हो गया हूं। चूंकि ना तो कृष्ण भक्ति में और ना ही शास्त्रों के ज्ञान में उनके बराबर कोई है, इसलिए उन्हें अद्वैत आचार्य कहा जाता है। मतलब भगवान से भिन्न नहीं है। उनकी कृपा से मल्लेज मतलब जो बहुत पापी व्यक्ति होता है वो भी कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। उनकी शक्तियों या उनकी भक्ति की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है। श्री श्री मदन गोपाल की छवि में बने नरसिम्हा शालिग्राम शिला और विग्रह जिनकी पूजा श्री अद्वैत आचार्य द्वारा की जाती थी, अभी भी मदन गोपाल पारा के शांतिपुर में पाए जाते हैं। गंगा के तट पर वह स्थान जहां श्री अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला की पूजा की और भगवान को दुनिया में आने के लिए बुलाया, आज बबला के नाम से जाना जाता है। वहां अद्वैत आचार्य की लीलाओं की स्मृति में एक मंदिर बनाया गया है। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्विज और है, इसमें से अद्वैत आचार्य जी कौन है? चैट ओपन है? नहीं है? ठीक है, चैट ओपन है, जल्दी से बताइए अद्वैत आचार्य जी इसमें से कौन है? नंबर से बताइए, 1 2 3 4 5। लेफ्ट में थर्ड नंबर, रॉन्ग। यस, ठीक है। तो देखिए अद्वैत आचार्य जी है। आप सोचिए ना, स्टार्टिंग में ही आपने देखा हो अद्वैत आचार्य जी का फोटो था, तो बहुत इजी है। अद्वैत आचार्य जी वह हैं जिनकी वाइट बियर्ड आप देख पा रहे हैं, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
श्री श्री अद्वैत आचार्य जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।